ऐन मौके पर एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गई, जिससे घायल व्यक्ति की जान बच गई। तो आइए देखते हैं कि इसको अगर ट्रांसलेट करना हो तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले तो ऐन मौके पर, इसके लिए जो इंग्लिश का फ्रेज इस्तेमाल होता है वो होता है इन द निक ऑफ टाइम। बिल्कुल, जब जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा स्कोप हो कि मतलब थोड़ी देर होती तो कुछ मुश्किल हो सकती थी, कोई दुर्घटना हो सकती थी या फिर मान लीजिए देर हो जाती, तो ऐसे केसेस में आप इन द निक ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं। क्या हुआ? अ, एन मौके पर क्या हुआ? एम्बुलेंस। तो यहाँ पर एक खास एम्बुलेंस की बात हो रही है, तो इसलिए द एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गई। पहुंचने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं रीच का, और घटनास्थल के लिए आप चाहें तो स्पॉट या फिर सीन, इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। सो द एम्बुलेंस रीच्ड, पहुंच गई, मतलब पहुंचने का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसी वजह से रीच्ड। और फिर एट द स्पॉट या फिर लाइक आई सेड, आप चाहें तो यहाँ पर एट द सीन भी कह सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। तो ये जो पहला पार्ट है सेंटेंस का, उसका बिल्कुल ही रॉ वर्जन हुआ। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, जिससे कि हमारे पास पहले पार्ट का कम से कम क्लैरिटी आ जाए कि उसको कैसे हमने स्ट्रक्चर किया है। तो द एम्बुलेंस रीच्ड एट द स्पॉट इन द निक ऑफ टाइम, इस वजह से हम इस द को का जो टी है उसको कैपिटलाइज कर देते हैं और इसको यहाँ से उठा उठा लेते हैं और फिर इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो अभी तक तो हो गया, द एम्बुलेंस रीच्ड एट द स्पॉट और एट द सीन इन द निक ऑफ टाइम। अब देखिए, जिससे घायल व्यक्ति की जान बच गई, बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण हो जाएगा वो, तो इसका मत इस्तेमाल कीजिएगा आप। यहां पर सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट होगा। यहां पर आप कहेंगे सेविंग द इंजर्ड, और यहाँ पर व्यक्ति की बात हुई है, तो व्यक्ति किसी भी खास लिंग से या फिर किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है। तो जब आप व्यक्ति कहते हैं तो उसकी इंग्लिश प्लीज मैन मत लिखिएगा, यहाँ पर आप पर्सन लिखेंगे। सेविंग द इंजर्ड पर्सन अपॉस्ट्रोफी, व्यक्ति की जान बच गई, सो सेविंग द इंजर्ड पर्सन लाइफ। ये हुआ हमारा फाइनल स्टेटमेंट। द एम्बुलेंस रीच्ड एट द स्पॉट इन द निक ऑफ टाइम, सेविंग द इंजर्ड पर्सन लाइफ। एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पर होगा, इनमें यहाँ पर मैंने कैपिटल आई का इस्तेमाल कर लिया था, वो स्मॉल आई होना चाहिए। एक बार फिर से बोलते हैं, द एम्बुलेंस रीच्ड एट द स्पॉट इन द निक ऑफ टाइम, सेविंग द इंजर्ड पर्सन लाइफ। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिले जहां पर कि दूसरे क्लॉज में सिर्फ ये बताया गया कि उसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ, पहले क्लॉज के एक्शन में पहले क्लॉज में जो एक्शन किया गया उसका जो रिजल्ट अगर आ रहा है सेकंड क्लॉज में, तो वैसे में जो स्ट्रक्चरिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और उसको प्लीज एक रेगुलर पैटर्न पे डालने की कोशिश मत करिएगा, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा या फिर मीनिंग कुछ और निकल कर आ जाएगा। बिना किसी फालतू बकवास के इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।